मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक में किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आज हम करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये टॉपिक हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका वीडियो पड़ा है यूट्यूब के ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो इसे हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास दो बातें होती हैं। एक होता है वैल्यू शोन इन द बैलेंस शीट रिवाइज्ड वैल्यू। यहां पे हम करेंगे revised value shown in the balance sheet of assets and liabilities, ठीक है। बट जहां पे हो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ assets and liabilities shown in the balance sheet। अगर तुम्हारा रिवाइज्ड वैल्यू पर हमने बैलेंस शीट में शो करना है तो उस केस में हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और अगर हमने रिवाइज्ड वैल्यूज पर नहीं दिखाना है, ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाना है, तब हम बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कैसे बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हमें अल्टर्ड यानी रिवाइज्ड वैल्यू पर एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करना है, तब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। अगर हमारी एसेट डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में आती है, यानी हमारी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है, डिक्रीज्ड। और अगर हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इंक्रीज्ड, ठीक है। और मान लो अगर कोई एसेट रिकॉर्ड ही नहीं हुई है तो भी हमारी एसेट बढ़ रही है, तो बाय एसेट अनरिकॉर्डेड, जिसे हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था। इसी तरह से हमारी लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो बाय टू लायबिलिटी, ठीक है। अगर हमारी इंक्रीज होती है और अगर हमारी डिक्रीज होती है तो बाय लायबिलिटी आ जाता है, ठीक है। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो भी हमारी डेबिट साइड में आती है, टू लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, हम इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। इधर आएगा तो हमारा प्रॉफिट आएगा और अगर इधर आएगा तो लॉस आएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। और अगर इधर आएगा तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। लेकिन अगर हमने बैलेंस शीट में ओरिजिनल वैल्यू पर हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करना है तो उस केस में हम इसी अकाउंट को नाम दे देते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। पहले तो इसी तरह से बनाया जाएगा, उसके बाद हम ये सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीस्टोर कर देंगे।
यानी जहाँ पे थी वहीं पे इनको वापस रख देंगे। यानी हम जो हमारी डेबिट साइड है उसे क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट साइड को डेबिट कर देंगे। यानी इधर वाली सारी चीजें इधर आ जाएंगी, बाय एसेट्स बाय लायबिलिटीज जो भी हैं, और इधर वाली सारी हमारी इधर आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अब हमने इनको रीस्टोर किया है, तो जब रीस्टोर करेंगे तो उसमें नए पार्टनर का हिस्सा भी होएगा, नया पार्टनर भी हेल्प करेगा रीस्टोर करने में। तो उस केस में अगर हमारा इधर प्रॉफिट था तो इधर लॉस हो जाएगा। तो ये जाएगा ऑल पार्टनर्स, मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो, इन न्यू रेशियो। ठीक है जी। और अगर लॉस था तो प्रॉफिट हो जाएगा टू ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। ठीक है जी। तो इस तरह से मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है सॉरी रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, आपके अकोमोडेटेड प्रॉफिट लॉसेस, आपके कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो उनका ट्रीटमेंट वही है जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में किया था, उसका वीडियो भी पड़ा है। उसमें भी हमारी दो कंडीशन होती हैं, टू बी क्लोज्ड एंड नॉट टू बी क्लोज्ड। अगर हमें क्लोज करना है तो हम पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स को राइट ऑफ कर देते हैं। जो भी हमारे रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, वो पुराने पार्टनर्स को राइट ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर नॉट टू बी क्लोज होता है तो उसमें हम एडजस्टिंग एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है। तो अगला इसमें जो हमारा टॉपिक आता है, मेन टॉपिक जो हमारा है रिजर्व का, मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा बता देती हूँ। रिजर्व्स हो, अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स हो, फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड्स हो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, तो उसमें टू बी क्लोज्ड एंड नॉट टू बी क्लोज्ड होता है। अगर टू बी क्लोज्ड है यानी हमने उन अकाउंट्स को क्लोज करना है, तो हमें उन सभी रिजर्व्स को राइट ऑफ करना होगा। यानी हम जैसे सपोज जनरल रिजर्व है तो हमारी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है। लेकिन अगर नॉट टू बी क्लोज्ड है तो हम यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है जी। अगला जो हमारा टॉपिक आता है इसमें, वो आता है कि अगर कोई एसेट या लायबिलिटी पार्टनर टेक ओवर करता है, एसेट और लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है। अब देखिए, मान लो फर्नीचर है, $10,000 का है। ठीक है। ए ने टेक ओवर कर लिया, ए टेक ओवर एट ₹9,500 पे उसने टेक ओवर कर लिया। ठीक है। तब हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? अब ए ने ले लिया, ए के पास एसेट चली गई। ठीक है। तो ए रिसीवर हो गया, ए इज कैपिटल टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर चला गया। देखो फर्नीचर कितने का था? 10,000 का, लेकिन ए ने कितने में लिया? 9,500 का। तो 500 का हमें लॉस हुआ, वो कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है। लेकिन अगर यही उसने लिया होता 11,000 में, ठीक है, तो हमें बेनिफिट हो जाता। फिर एंट्री हो जाती आपकी एज कैपिटल टू फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन। ठीक है। 10,000 का फर्नीचर, 1,000 का प्रॉफिट और 11,000 में टेक ओवर किया। ठीक है, क्लियर है जी। लेकिन अगर लायबिलिटी हो, सपोज आपके बैंक लोन है, तो वो ए ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है। बैंक लोन
of 10,000 taken over by X at ₹9,500। ठीक है जी। अब बैंक लोन था, लायबिलिटी थी, ठीक है। अब लायबिलिटी कौन पे कर रहा है? पार्टनर अपना टेक ओवर कर रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे बैंक लोन कितने का है? 10,000 टू एक्स कैपिटल कितने की है? 9,500 की। तो यहाँ पे 500 का क्या है? एसेट के ऊपर लॉस हो रहा है, सॉरी लायबिलिटी के ऊपर, यानी हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी हमारी कम होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने बैंक लोन को डेबिट किया है और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर उसने 11,000 में लिया होता तो हमारा यहाँ पे रिवैल्यूएशन हमारा यहाँ आ जाता 1,000 का और यहाँ पे हम शो कर देते 11,000, फिर हमें यहाँ पे क्रेडिट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है जी। तो इस तरह से पार्टनर्स जो हैं वो एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बार इसके ऊपर फाइनल में क्वेश्चन भी आ जाता है और मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने की बात है। ठीक है जी। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग सोच लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगी। मान लो ए और बी दो पुराने पार्टनर हैं, 3:2 की इनकी रेशो है। ठीक है। सी एक नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, वो लेके आया 50,000 की कैपिटल। अब हम यहाँ पे प्रीमियम को नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करना है वो सीखना है, हमें प्रीमियम की जरूरत नहीं है, तो हम उसे एक बार इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। सी लेके आया 50,000 कैपिटल। सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करनी चाहिए, उसके बाद हमें बाकी का क्वेश्चन करना चाहिए। तो इसका सैक्रिफाइस तो हमें पता है कि ओल्ड शेयर ही सैक्रिफाइस रहेगा क्योंकि सी का शेयर फिक्स है, हमें कोई न्यू रेशो नहीं गिवन है। फिर भी हम इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू रेशो। ठीक है। तो न्यू रेशो आपका रिमेनिंग रहा 3/4, ए का न्यू रेशो रहेगा 3/5 मल्टीप्लाई 3/4, इसका रहेगा 2/5 मल्टीप्लाई 3/4, तो यानी 9/20, 6/20, उसका 1/4 है तो 5/5 यानी 5/20। इसका मतलब हमारी न्यू रेशो आ गई, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 9:6:5। ठीक है जी। चलिए, आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, पेपर में आपको क्लियरली करना है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे हमें क्या कहा गया है। बाकी हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन है, एडजस्टमेंट्स क्या है हम उसके बारे में नहीं जा रहे क्योंकि वो रिवैल्यूएशन में जाती हैं। हमें कहा गया है क्वेश्चन में, ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, adjust capital of old partners. Any surplus or a deficiency if any surplus or deficiency, इसको ऐसे कर लीजिए, if there is any surplus, if
there is any surplus paid off, and if there is any deficiency, bring in cash। ठीक है जी, अगर तो सरप्लस है तो वापस कर दो, अगर डेफिशिएंसी है तो और कैश मंगवा लो। ठीक है, तब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे देंगे? देखिए, सबसे पहले हमें, हमारा पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम ले लेंगे, क्योंकि हमें कहा है सी की कैपिटल के बेस पर न्यू पार्टनर, तो हम देख लेते हैं सीज कैपिटल कितना है। सीज कैपिटल कितना है? 50,000। ठीक है, फॉर 1/4 शेयर। ठीक है जी, अब हम इसकी कैपिटल के बेस पर फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। देयरफॉर फर्म्स टोटल कैपिटल, देखिए सी की कैपिटल कितनी है? 50,000 की, उसका शेयर कितना है? 1/4। इसको रिवर्स कर दो, मल्टीप्लाई बाय हिज रिवर्स्ड शेयर। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है जी, नाउ डिवाइड दिस टोटल कैपिटल इनटू ऑल द पार्टनर्स, इनटू ऑल द पार्टनर। इसमें हम निकालेंगे एज कैपिटल। ठीक है जी, 2 लाख फर्म की टोटल कैपिटल है, मल्टीप्लाई न्यू शेयर कितना है? 9 + 6 + 5 20। ठीक है, तो 9/20। अब ये कट जाएगा 10,000, इसका मतलब ए की कैपिटल होगी 90,000। इसी तरह से बी का कैलकुलेट करेंगे तो बी का भी आपका यही आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा आपका, तो कट कर देंगे, आपका आ जाएगा 60,000। और सी का तो हमें गिवन है, तो वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 50,000 अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो 5/20 तो आपका 50,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी तीनों के क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा मैं इसे रब कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी के कैपिटल अकाउंट्स हमने बना रखे हैं। ठीक है, ये सारा आपका वर्किंग नोट में, ये जो मैंने काम किया ये सारा आपका वर्किंग नोट में जाएगा, फेयर में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अकाउंट्स बना रखे हैं ऑलरेडी। सबसे पहले हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है ए और बी का, फिर सी जो है वो पैसे लेके आया कैपिटल के बाय बैंक और बाय कैश। ठीक है, ऐसे ही हमने जो प्रीमियम लेके आया वो भी डिवाइड कर रखा है, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हमने सब कुछ डाल रखा है। ठीक है, और हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि इनका क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, 90,000, 60,000 एंड 50,000। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरफ एक लाइन छोड़कर लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, 90,000, 60,000, 50,000। सबसे पहले हम सी को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि सी में कोई भी चेंजेस नहीं है। 50 यहाँ था, 50 यहाँ है, तो दोनों तरफ हम टोटल लगा देते हैं 50,000, 50,000। देखिए हमारा सी का अकाउंट क्लोज हो गया। अब हमारे बचे ए और बी के। सपोज कीजिए हमने ए और बी के इस साइड में हमने टोटल लगाया, क्योंकि इस साइड में तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, इस साइड में ही था हमारा, हमने यहाँ पे टोटल लगाया। ए का जो मेरा टोटल आया वो आया 85,000 का। ठीक है, और बी का मेरा टोटल आया 70,000 का। अब देखिए ए का इधर 85,000 है, लेकिन इधर मेरा बैलेंस कितना है, 90,000 का। इसका मतलब मेरा ये टोटल ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, ये टोटल दोनों तरफ लगा दूंगी 90,000। यानी अकाउंट के हिसाब से ए की कैपिटल जो है वो 85,000 बन रही है। ए की जो कैपिटल है वो कितनी बन रही है, 85,000, लेकिन हमें चाहिए कितनी, 90,000। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम 5,000 उससे और मंगवा लेंगे ताकि उसकी 90,000 हो जाए। तो हम उससे पैसा जब मंगवाएंगे
ध्यान रखना आपने, अगर बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक से ट्रीटमेंट देंगे, कैश है तो कैश से ट्रीटमेंट देंगे। तो हम क्या करेंगे, बाय कैश 5000 हम उससे और मंगा लेंगे, ये हमारे ए का बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। लेकिन बी में हमारा जो टोटल आ रहा है 70,000 का, ठीक है, मतलब हमारा बी की कैपिटल 70,000 बनती है, लेकिन हमें चाहिए कितने क्लोजिंग, सिर्फ 60,000 की, यानी 10,000 हमारी बढ़ रही है। तो 70,000 का हमने टोटल इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, 10,000 हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ रही है, हम क्या करेंगे, हम इसे पे ऑफ कर देंगे, यानी वापस कर देंगे टू कैश और बैंक, जो भी आपके पास गिवन है, कितना, 10,000 का। तो ये बी का बैलेंसिंग फिगर हो जाता है। तो इस तरह से हम सी की कैपिटल के बेस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए, ये था हमारा एक तरीका। दूसरा तरीका, दूसरा ये है कि हमें ये तो पता है ए और बी की कैपिटल कितनी है, लेकिन सी की कैपिटल नहीं पता। सी कहता है आप मुझे बता दो मेरा कैपिटल का हिस्सा कितना बनता है, मैं वो सारा अपना हिस्सा कैश आपको दे दूंगा, कैपिटल मेरा जितना बनता है मैं आपको उतना कैपिटल अपना प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। तो वो कहते ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बनता है आपका कैपिटल का बैलेंस जो आपने लेके आना है, ठीक है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया होगा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार बुक में भी। देखिए, पहला केस कहा गया था व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम नए पार्टनर की कैपिटल ले लेंगे, उसके बेस पर हम फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसकी कैपिटल को उसके शेयर के रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हम उस टोटल कैपिटल को उनकी न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे सभी पार्टनर्स को, जो उनकी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। जो आपका सरप्लस या डेफिशिएंसी होगी, वो अगर सरप्लस है तो आप क्या करोगे, पे ऑफ कर दोगे, और अगर डेफिशिएंसी है तो आप उनसे और कैश मंगवा लोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कई बार आपको ये कह दिया जाता है कि सरप्लस और डेफिशिएंसी कुछ भी है उसे आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो जहां पे हमने टू कैश या बाय कैश लिखा था वहां पे टू करंट या बाय करंट अकाउंट लिखना है, ठीक है। अगर ए का है तो टू एज करंट अकाउंट, अगर बी का है तो बाय बीज करंट अकाउंट, ठीक है जी, जो भी गिवन होगा एज द केस। दूसरा इसमें कहा गया है, दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट हम कर चुके हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट given and it is to be calculated proportionate to the share of old partners capital। आपने पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेस पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हमारे कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाने का हमारा तरीका वही है जो पहले था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, ठीक है। उसी तरह से सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी का जितना भी गिवन है, फिर आपका बाय प्रीमियम, सी जितना भी प्रीमियम लेके आया तो बाय प्रीमियम, अगर नहीं लेके आया तो सी इज करंट अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा कोई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो जो भी चीजें हैं वो हम डाल लेंगे। हम क्या करेंगे, हम ए और बी का बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल हमने लगा लिया टू बैलेंस CD,
ए और बी का हम बैलेंस निकाल लेंगे। सपोज यहाँ पे हमारा बैलेंस आ रहा है 90,000 एंड 60,000। ठीक है जी। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि सी को कितना कैपिटल लेकर आना है। देखिए हमारे पास ए और बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे सीज शेयर इन प्रॉफिट कितना है 1/4। ठीक है, सीज शेयर इन प्रॉफिट कितना है 1/4। तो इसका मतलब ए एंड बीज शेयर इन प्रॉफिट, रिमेनिंग शेयर रह जाएगा ना 3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए हमने 2 बैलेंस शीट निकाला 90,000 60,000, इन दोनों को प्लस कर दो 90,000 प्लस 60,000। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल 1,50,000। ठीक है जी, 90,000 60,000 टोटल कितना हुआ 1,50,000। अब हम इसके बेस पर फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर फर्म्स टोटल कैपिटल 1,50,000 ए और बी की कंबाइंड है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, न्यू पार्टनर की कैपिटल ली थी, उसके शेयर के रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर भी हम सेम कर रहे हैं, लेकिन हम पुराने पार्टनर्स का ले रहे हैं। पुराने पार्टनर की हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाला, क्लोजिंग कैपिटल को कंबाइन किया और उनका शेयर देखा कितना है 3/4, क्योंकि 1/4 तो सी ने ले लिया, तो ए और बी का कितना बचा 3/4। तो इनका शेयर का रिवर्स 4/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, काट दीजिए 5 3 15, टोटल कितना हो गया आपका 2 लाख। ठीक है, नाउ सीज कैपिटल 2 लाख है, 1,50,000 तो हमने कैलकुलेट कर दी कि हमारी क्लोजिंग ए और बी की है, तो वो तो है ही है, माइनस कर देंगे 1,50,000, कितना बचा आपका 50,000। तो सी का शेयर कितना हुआ 50,000, तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा बाय कैश और बैंक 50,000। तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे 50,000। ठीक है जी, इजी है, समझ में आ गया सबको। पहला जो हमने किया था जिसमें हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाया था, उसमें हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल ली थी, उसके शेयर के रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, फर्म की टोटल कैपिटल निकाली थी, फिर उसे न्यू शेयर में डिवाइड कर दिया था। इस केस में हमने क्या किया, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन नहीं है, तो पुराने पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल को हमने कंबाइन किया, उनके टोटल शेयर के साथ रिवर्स करके मल्टीप्लाई किया। मतलब सी का 1/4 है, तो ए और बी का कितना शेयर हुआ 3/4। ठीक है, तो 3/4 के रिवर्स को मल्टीप्लाई किया कंबाइंड कैपिटल के साथ, फर्म की टोटल कैपिटल निकाल ली, फिर उसमें से हमने न्यू पार्टनर का कैपिटल का शेयर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं हमारी कैपिटल का एडजस्टमेंट का। ठीक है, एक छोटा सा केस और है, बट वो बहुत ही सिंपल है। अगर वैसा केस आ जाए तो आप कहोगे कि ये तो बहुत ही आसान था, इसमें तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। When total capital of new firm is given in the question and capital of all partners is to be according to profit ratio। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 2 लाख की होनी चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल आपकी जो है वो 2 लाख की होनी चाहिए। केस हम सेम लेते हैं, ए और बी पुराने पार्टनर है, सी नया पार्टनर आया है। ठीक है, और वो कहता है कि फर्म की जो टोटल कैपिटल है
वो क्लोजिंग कैपिटल है वो 2 लाख रुपए की होनी चाहिए। तो हम सीधा इसमें से क्लोजिंग बैलेंस यानी टू बैलेंस सीधी हम निकाल लेते हैं। 2 लाख को इनकी जो न्यू रेशियो उसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ए इज कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल है आपकी बैलेंस सीडी, ठीक है। तो 2 लाख मल्टीप्लाई 9/20 90,000। बी इज कैपिटल 2 लाख मल्टीप्लाई 6/20 60,000 एंड सी इज कैपिटल 2 लाख मल्टीप्लाई 1/4 भी कर दोगे तब भी आपका सेम ही आएगा 50,000, ठीक है जी। तो आप टू बैलेंस सीडी लिख दोगे और जो भी आपका सरप्लस या डेफिशिएंसी आएगी वो आपको या तो पे ऑफ करना होगा या तो और मंगवाना होगा, नहीं तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। वो आपको क्वेश्चन में जैसा भी कहा जाएगा उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना होता है, ठीक है जी। तो ये था हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको सबको समझ में आ जाए कि किस तरह से हम करते हैं। एक नहीं, आपको एक हिडन गुडविल का क्वेश्चन कराया जाएगा और एक आपको क्वेश्चन कराएंगे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जिससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। और ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।